भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो आज हम आपको सोमवती अमावस्या की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने से आपके दुर्भाग्य का अंत हो जाएगा तथा आपका भाग्योदय होगा। आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा, क्योंकि प्रभु की नवधा भक्ति मानी गई है। और नवधा भक्ति में एक भक्ति का नाम है श्रवणम, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। यह भी एक प्रकार की भक्ति है। तो यदि आप सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो बहुत अति उत्तम रहेगा। और यदि यह सब नहीं कर पाते हैं, केवल कथा का श्रवण भी कर लेंगे, तो भी आपको सोमवती अमावस्या का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो आज हम आपको सोमवती अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। सोमवती अमावस्या इस बार जो कि भादों की अमावस्या आ रही है, तो सबसे पहले हम आपको इस अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दें। इस अमावस्या को आपको किस प्रकार से पितरों की प्रसन्नता के लिए उपाय करना चाहिए तथा अपने जीवन की समस्याओं का अंत करने के लिए उपाय करना चाहिए, यह सब कुछ हम आपको बता दें। और उसके बाद हम आपको सोमवती अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। प्रत्येक माह के जो कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है, उसे अमावस्या कहा जाता है। और अमावस्या पूरे वर्ष में लगभग 12 बार आती है, यानी प्रत्येक माह में एक बार अमावस्या आती है। प्रत्येक महीने की जो अमावस्या होती है, उसका अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा हमारे पुराणों में बताया हुआ है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, उसे पिठोरा अमावस्या, कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है तथा इसे पोला अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार सोमवार के दिन अमावस्या का संयोग निर्मित होने के कारण सोमवती अमावस्या का महासंयोग निर्मित हो रहा है। और भादो माह की जो कुश ग्रहणी अमावस्या है, वो इस बार सोमवार के दिन आने से अद्भुत और विलक्षण संयोग निर्मित कर रही है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है और अमावस्या तिथि पितृेश्वर यानी हमारे पितरों की तिथि मानी गई है। तो सोमवार के दिन अमावस्या का आना अपने आप में एक दुर्लभ महासंयोग निर्मित हो रहा है। वैसे तो कई पंचांगों में मंगलवार को भी अमावस्या बताई गई है। कुश ग्रहणी सोमवती अमावस्या का महापर्व 6 सितंबर को रहेगा और इस दिन श्राद्ध की अमावस्या रहेगी, पितृ पूजन की अमावस्या रहेगी तथा पिठोरा पूजन की अमावस्या भी इसी दिन मानी जाएगी। एवं स्नान, दान और अन्य कार्यों के लिए 7 सितंबर को भी अमावस्या मानी जाएगी और इसे पिठोरा अमावस्या, पोला अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि का आरंभ 6 सितंबर 2021 सोमवार को सुबह 7:38 से हो रहा है, जो कि 7 सितंबर की सुबह 6:21 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी, वो 6 सितंबर 2021 सोमवार के दिन ही रहेगी। यानी सबसे अधिक अमावस्या तिथि यदि रहेगी, तो वो सोमवार 6 सितंबर को ही रहेगी। बाकी तिथियां सूर्योदय व्यापिनी मानी जाती है, कुछ तिथियां चंद्रोदय व्यापिनी मानी जाती है, लेकिन अमावस्या को मध्याह्न व्यापिनी ही सर्वोत्तम माना गया है। चूंकि अमावस्या पितृकर्म की तिथि मानी गई है, इसलिए जिस दिन अमावस्या मध्याह्न काल में हो, उसी दिन अमावस्या मानना चाहिए। तो यदि आप मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या मानते हैं, तो 6 सितंबर 2021 सोमवार के दिन ही आपको अमावस्या मानना चाहिए तथा पितरों के निमित्त इसी दिन श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए
तथा इस दिन कुश ग्रहणी अमावस्या है, इसलिए कुशा का दान करना भी इस दिन सर्वोत्तम माना जाएगा। कुश ग्रहणी अमावस्या के दिन जो कुशा एकत्रित की जाती है वह पूरे वर्ष श्राद्ध कर्म, पितृ कर्म या अन्य पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। और बाकी दिनों में जो कुशा एकत्रित की जाती है, कुशा एक प्रकार की घास होती है जो नदी अथवा तालाब के किनारे पाई जाती है और कुशा के बिना पितृकर्म, पूजा पाठ आदि कार्य पूर्ण नहीं माने जाते हैं। इसलिए कुशा का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बहुत अधिक महत्व माना गया है। कुशा का जो प्रारंभिक भाग है उसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं तथा कुशा के मध्य भाग में भगवान विष्णु नारायण निवास करते हैं और कुशा का जो अग्र भाग होता है उसमें शंकर भगवान निवास करते हैं। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के निवास का यदि कोई स्थान है तो वो कुशा है। इसलिए इस अमावस्या के दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक कुशा एकत्रित करना चाहिए और जो कुशा इस दिन एकत्रित की जाएगी वह पूरे वर्ष पूजन के लिए सर्वोत्तम मानी जाएगी। और यदि आप चाहें तो ब्राह्मणों को या मंदिर में कुशा का दान करेंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। कुशा का दान सर्वोत्तम दान माना जाता है। इसी प्रकार इस दिन सोमवती अमावस्या है तो भगवान शंकर जी का विशेष पूजन अर्चन तथा अभिषेक करना चाहिए और इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जीवन की अन्य समस्याओं के निदान के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। साथ ही इस दिन पितृ कर्म की अमावस्या है तो अपने पितरों के निमित्त आप पिंडदान करें, तर्पण भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो स्वयं भी तर्पण कर सकते हैं या ब्राह्मण को बुलाकर उनके माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सोमवती अमावस्या के दिन यानी 6 सितंबर 2021 सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और उठने के बाद में स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सबसे पहले अपने भगवान का पूजन अर्चन करें तथा सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। उसके पश्चात पितरों को जलांजलि अर्पित करें और एक रोटी बिना नमक की तैयार करके उसमें गुड़ तथा घी मिला करके और अग्नि प्रज्वलित करके जहां पर हम जल रखते हैं, यानी हमारे घर में जो पानी की पंडेरी रखी जाती है, जल रखने का स्थान होता है, वहां पर यदि कच्ची जमीन है तो गोबर से लीप कर और पक्की जमीन है, पक्का फर्श है तो पोछा लगा करके और एक मिट्टी के पात्र में, सिगड़ी में, हवन कुंड में अग्नि की स्थापना करें। उसके बाद बिना नमक की जो रोटी आपने तैयार की है उसमें गुड़ तथा घी मिला करके अग्नि के ऊपर 5 आहुति आपको प्रदान करना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। इस प्रकार 5 आहुति यदि आप अपने पितरों के निमित्त प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर से उससे जो धुआं निकलेगा वह सीधा पितृलोक को जाएगा और आपके परिजन उस धुएं से तृप्ति को प्राप्त करेंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी के साथ इस दिन आपको गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करना चाहिए, छाता का दान करना चाहिए, जूते का दान करना चाहिए और ब्राह्मण को इस दिन भोजन करवाने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। यदि आप ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे तो सीधा आपके पितरों को प्राप्त हो सकेगा। यदि आप भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा सामान इत्यादि वस्तुओं का दान करेंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो अमावस्या तिथि सोमवार के दिन है, इसलिए सोमवती अमावस्या का स्नान, दान और पुण्य कर्म भी आपको करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी जैसे गंगा जी में, नर्मदा जी में, क्षिप्रा जी में, यमुना जी में और गोदावरी जी में तथा अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का भी अनंत गुना फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो आप इस दिन पवित्र नदी में यदि जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में नहाने की बाल्टी में गंगा जल या तीर्थ जल या गंगोत्री जल, नर्मदा जल या कोई भी पवित्र जल डाल करके उससे भी स्नान करेंगे तथा उस जल में तिल यानी काले तिल या सफेद तिल डाल करके स्नान करेंगे तो आपको तीर्थ जल का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा।
और यदि आपके घर में तीर्थ जल उपलब्ध नहीं है तो आप नहाते समय तीर्थ का आवाहन जरूर कर लीजिएगा। तीर्थ का जब हम आवाहन करते हैं तो भी हमें तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। साथ ही अमावस्या के दिन यदि आप पीपल के पत्ते का एक उपाय करते हैं तो आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आपके जीवन में यदि आपको उच्च शिक्षा प्राप्ति की इच्छा है या फिर आप चाहते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए और नौकरी यदि आपको मिल चुकी है और नौकरी में पदोन्नति आप चाहते हैं तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। यदि आप अच्छा मनपसंद वर वधू की प्राप्ति चाहते हैं तो आप इस उपाय को जरूर करें। यदि आप व्यापार में उन्नति और प्रगति चाहते हैं, आपके घर में अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान की इच्छा आपके मन में है, या फिर आपके जीवन में धन प्राप्ति की इच्छा है, कर्ज से आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अपना खुद का घर यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, नया वाहन आप प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख सुविधाओं को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में कोई भी इच्छाएं हैं तो आप इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। बस आपको करना यह होगा कि आप अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद पवित्र अवस्था में एक पीपल के पेड़ के पास में जाकर के यदि वहां पर नीचे पत्ते गिरे हुए होते हैं उनमें से एक पत्ता उठा करके ले आइएगा, और यदि नहीं गिरा हुआ है तो आप पीपल देवता से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने के बाद पीपल का एक पत्ता आप तोड़ लीजिएगा तथा उसको अपने घर ला करके गंगा जल से अच्छी प्रकार से धो लीजिएगा। पवित्र करने के बाद में उसको एक कपड़े से पोंछ दीजिएगा तथा उसके बाद आप कोई भी कलम बना करके, यदि संभव हो तो अनार की कलम तैयार कर लेवे, यदि नहीं है तो कोई अन्य तीली से आप सिंदूर के माध्यम से, जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, उसमें थोड़ा सा घी अथवा तेल मिला करके आप उसकी जो कलम आपने तैयार की है उसके माध्यम से आप उस पीपल के पत्ते के ऊपर, यानी जो उसका सीधा भाग हो, जो चमकीला भाग हो, उसके ऊपर अपने मन की कामना आपको संक्षिप्त में लिखना चाहिए। जैसे आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। आप यदि चाहते हैं कि आपको नौकरी प्राप्त हो जाए, व्यापार अच्छा चले, विवाह हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए, कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो, या अन्य जो भी इच्छाएं हैं, आप उस पीपल के पत्ते के ऊपर वो कामनाएं लिख दीजिएगा और उसके बाद शुद्ध घी का एक दीपक आपको तैयार करना चाहिए। आप चाहें तो आटे का दीपक बना करके उसमें रुई की बत्ती लगा करके शुद्ध घी, यदि गाय का उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल सके तो कोई और घी, शुद्ध घी लेकर के और उसमें डाल दीजिएगा तथा पीपल के पेड़ के पास आपको जाना होगा। यदि आपके घर में ही छोटा सा पीपल का पेड़ है तो वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप पीपल के पेड़ के पास जाकर के और उस पत्ते को जिसके ऊपर आपने अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को लिखा है, एक से अधिक इच्छाएं भी लिख सकते हैं, एक से अधिक पीपल के पत्ते का भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसको पीपल के पेड़ के नीचे, पत्थर के नीचे आपको दबा करके रखना है तथा शुद्ध घी का दीपक वहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है और हाथ जोड़ करके अपनी इच्छाओं को आप वहां पर उच्चारित कर दीजिएगा और वहां से सीधे आपको घर पर चले आना है, पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना है। यदि ऐसा आप करेंगे तो निश्चित तौर से जल्द ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होगी और आपको धर्म, अर्थ, काम और जो भी आप चाहेंगे वो सब प्राप्त होने लगेगा। इस प्रकार इस उपाय को अमावस्या के दिन आपको सुबह से लेकर के शाम तक करना चाहिए। क्योंकि अगले दिन यानी 7 तारीख को भी अमावस्या है, इसलिए आप चाहें तो उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को सोमवार के दिन यानी 6 सितंबर 2021 को सुबह से लेकर के शाम तक यानी सूर्यास्त के पहले पहले यदि आप कर लेते हैं तो अति उत्तम रहेगा। क्योंकि अमावस्या सबसे अधिक यदि है तो वो 6 सितंबर को है
7 सितंबर को तो सुबह सुबह कुछ समय के लिए ही अमावस्या है। हालांकि उस दिन सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या होने से उस दिन भी अमावस्या मानी जाएगी, यानी दोनों ही दिन अमावस्या रहेगी। लेकिन पुण्यदायी जो अमावस्या है वो 6 सितंबर 2021 सोमवार के दिन ही रहेगी। इसलिए आपको अमावस्या से संबंधित सभी कार्यों को 6 सितंबर 2021 सोमवार के दिन ही करना चाहिए। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा यानी घास एकत्रित की जाती है। कहा जाता है कि धार्मिक कार्यों जैसे श्राद्ध कर्म आदि में उपयोग की जाने वाली कुशा यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह पुण्यदायी होती है। भाद्रपद माह की अमावस्या को पिठोरा अमावस्या कहा जाता है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिठोरा का चित्र बना करके पूजन अर्चन करके धूप आदि भी इस दिन लगाई जाती है। इसलिए इस दिन देवी दुर्गा का भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया गया था। इसलिए विवाहित स्त्रियों के द्वारा संतान प्राप्ति के लिए एवं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की कुशलता के लिए, संतान की सफलता के लिए व्रत भी किया जाता है और देवी दुर्गा का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन महिलाएं और माताएं हैं सभी व्रत रखती है। कुंवारी कन्याओं को इस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। पूजा के लिए गुजिया, शक्कर पारे, गूंज के पारे और मठरी आदि बनाई जाती है तथा शुद्ध वस्तुओं का भोग देवी देवताओं को लगाया जाता है। पूजा के बाद आटे से देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं और उनकी पूजा तथा आरती की जाती है। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। यदि आपको शनि देव की 7.5 चल रही है, अड़ैया चल रहा है या कोई और प्रकोप है तो आपको शाम के समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाना चाहिए तथा अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की जाती है और तुलसी जी की भी परिक्रमा की जाती है। 108 परिक्रमा पीपल के पेड़ की या तुलसी जी की जो मनुष्य करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा एक एक परिक्रमा में एक एक चिरंजी रखते जाते हैं और उन चिरंजियों का दान किसी भी सौभाग्यवती माताओं को या ब्राह्मणों को करना चाहिए। इस अमावस्या के दिन काल सर्प दोष या पितृदोष पूजन पाठ अनुष्ठान भी आप विद्वान ब्राह्मण के मार्गदर्शन में संपन्न करवा सकते हैं। यानी अमावस्या जो होती है वह बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन हमारे मृतक परिजनों के निमित्त जो भी कर्म करेंगे सीधा सीधा उनको प्राप्त हो सकेगा। इस अमावस्या को श्राद्ध की अमावस्या मानी गई है, इसलिए इस दिन अपने पितरों के निमित्त कर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और अन्य पुण्य कार्य अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए अब हम सोमवती अमावस्या की कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने के लिए गुरुदेव की वंदना करेंगे तथा प्रभु का आवाहन करेंगे। उसके बाद कथा का प्रारंभ करेंगे ताकि गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और भगवान का भरपूर आशीर्वाद और उनकी कृपा दृष्टि भी हमारे ऊपर निरंतर बनी रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम,
इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पुराणों में और धर्म ग्रंथों में सोमवती अमावस्या की जो कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उस गरीब ब्राह्मण के परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी, युवा अवस्था की तरफ जाने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की परम सुंदरी थी, संस्कारवान थी, गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। उसके विवाह के लिए उसके पिता बहुत परेशान थे, लेकिन कहीं पर भी उसके विवाह का संयोग जम नहीं पा रहा था, क्योंकि वह गरीब थी और इस कारण से उसके विवाह में बहुत बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण के घर में एक संत का आगमन होता है। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह के योग्य रेखा ही नहीं है, यानी इसका विवाह कभी नहीं हो पाएगा। तब उस कन्या के माता पिता ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से पूछा कि कोई तो उपाय होगा जो इसकी कन्या की हाथ की रेखाओं को बदल दे, इसके भाग्य को बदल दे और इसका विवाह हो जाए, इसको उत्तम वर की प्राप्ति हो जाए। साधु महाराज ने कुछ देर ध्यान लगाया और उसके बाद अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया, इस नगरी के कुछ दूर पर ही एक गांव है, वहां पर एक सोना नाम की धोबिन निवास करती है। वह जाति से धोबिन है। एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ में निवास करती है, जो बहुत ही आचार विचार नियम का पालन करती है और संस्कार संपन्न है तथा पति परायण है, पतिव्रता स्त्री है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर इसे दान कर देवे, तो इसका विवाह अवश्य ही हो जाएगा और इस कन्या का वैधव्य योग समाप्त हो जाएगा। साधु ने बताया कि वह स्त्री कहीं पर भी आती जाती नहीं है, यानी घर में ही निवास करती है, इसलिए इसको उसके घर ही जाना पड़ेगा। यह बात सुनकर के ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल ही उठ करके सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करती और घर के सारे काम को निपटा करके पुनः अपने घर को वापस आ जाती। प्रतिदिन सोना धोबिन के घर में सभी काम जल्दी जल्दी सुबह हो जाता था। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि आजकल तुम सुबह जल्दी उठ करके सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माताजी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठ करके सारे कार्यों को संपन्न कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूं। इस पर दोनों सास बहू ने एक दूसरे से कहा और कहा कि हम दोनों नहीं उठती है तो फिर यह तीसरा कौन है जो हमारे घर के सारे काम सुबह सुबह जल्दी संपन्न कर लेता है और वापस घर से भी यहां से चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने तथा उसकी बहू ने निगरानी रखना प्रारंभ कर दिया और देखा कि एक कन्या सुबह सुबह जल्दी आती है और अंधेरे में ही घर का सारा काम संपन्न करके वापस घर को चली जाती है। जब वह एक दिन जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी,
पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुप करके मेरे घर की नौकरी चाकरी क्यों कर रही हो, मेरे घर की सेवा क्यों कर रही हो। तब उस कन्या ने साधु के द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी और सोना धोबिन सोमवती अमावस्या का व्रत करती थी, पूजन करती थी, साधना करती थी। इसके कारण उसको जो है उत्तम पतिव्रता का जो है आशीर्वाद मिला हुआ था और उसमें परम तेज था। तो सोना धोबिन उसकी बात से बड़ी प्रभावित हो गई और उस कन्या को अपना सिंदूर देने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर था। उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक मैं नहीं लौटूं तब तक घर पर रहना और अपने ससुर जी की सेवा करना, और मेरे आने के पहले यदि अचानक मेरे पति की मृत्यु हो जाए, इनका स्वर्गवास हो जाए, तो इनके शरीर को जलाना मत, इनके शरीर को सुरक्षित रख देना। सोना धोबिन जैसे ही अपने घर से वहां से निकलती है और उसके बाद जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। और सोना धोबिन चूंकि तेजस्वी थी, तपस्यावान थी, इसलिए उसको पता चल गया कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और वह घर से निर्जला उपवास करती हुई उस दिन सोमवती अमावस्या का महापर्व था, एक पीपल के पेड़ के पास जाती है और वहां पर जाकर अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करती है और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करती है तथा सोमवती अमावस्या के समस्त नियमों का पालन करती है। तो उस पुण्य प्रताप से उस दिन जो है ब्राह्मण के घर में मिले पूरे पकवान से उसने जो है सभी प्रकार की पूजा संपन्न की। उसके बाद उसने जल का ग्रहण किया। जैसे ही उसने अपने नियम का पूर्ण किया, वैसे ही उसका जो मुर्दा पति था वह जीवित हो उठा और धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन जो भी मनुष्य सोमवती अमावस्या का पूजन अर्चन करता है, व्रत करता है, दान पुण्य करता है और पीपल की परिक्रमा लगता है, उसके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है तथा उसकी समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है तथा उस मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति प्रत्येक अमावस्या को न कर सकता है, वो केवल सोमवती अमावस्या के दिन यदि 108 परिक्रमा करता है और गौरी गणेश का पूजन करता है, तो निश्चित तौर से उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पूजन अर्चन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और इस दिन वस्त्र दान, गौदान, अन्नदान या ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो यह दान पुण्य ब्राह्मण को करना चाहिए और यदि ब्राह्मण नहीं मिल सकता है तो आप उनको नगद राशि भी प्रदान कर सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, बहन को दान कर सकते हैं, भांजे को दान कर सकते हैं या किसी भी साधु संत विद्वान को भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, जिससे आपको सोमवती अमावस्या का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन गलती से भी मनुष्य को दाढ़ी कटिंग या सेविंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए तथा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। घर पर आए हुए याचक, भिखारी या मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए तथा इस दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना भी नहीं चाहिए। और अमावस्या की तंत्र मंत्र के लिए विशेष मानी गई है, इसलिए इस दिन अकेले शमशान में या घनघोर जंगल में नहीं जाना चाहिए और किसी प्रकार की कोई चौराहे पर या तिराहे पर कोई भी नींबू इत्यादि उड़द रखे हुए हैं उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन टोने टोटके या तंत्र मंत्र विशेष रूप से किया जाता है। इसलिए इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी सोमवती अमावस्या का पूजन अर्चन करें, दान पुण्य करें, तो निश्चित तौर से भगवान की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप सोमवती अमावस्या के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, या फिर सोमवती अमावस्या के निमित्त वस्त्र दान, गोदान, अन्नदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके सोमवती अमावस्या का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सदा धन्यवाद।